अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वेलकम टू टेक कोडर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डाउनलोड वीएस कोड, नोड.जेएस एंड टाइपस्क्रिप्ट, और हम उसके बेसिक्स कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके बेसिक्स कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ टू डाउनलोड वीएस कोड। ओके, तो ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ टू डाउनलोड वीएस कोड। तो हम पहले जान लेते हैं कि वाई टू डाउनलोड वीएस कोड, क्यों करना है वीएस कोड डाउनलोड। तो वीएस कोड जो है वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसे आईडीई भी कहते हैं, आईडीई। सो ये जो इसका पूरा नाम जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड है। इसका पूरा नाम विजुअल स्टूडियो कोड है और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनको इजी हो। ठीक है, तो मतलब वो आपके लिए खुद ब खुद सजेस्ट कर देंगे आपको। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीएस कोड आधा काम आपका कर देती है, बहुत जल्दी से आपका कोड रन भी हो जाता है। ओके, सो अच्छा, एन आईडीई नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट अ सोर्स कोड एडिटर। सो ये जो है वो एक सोर्स कोड एडिटर है जो ऑटोमेशन टूल्स जो ऑटोमेट करता है कोड को। ये वो चीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर डिबगर भी है जो आपके कोड को देखेगी और समझेगी, ठीक है। सो अगली स्लाइड में हम वीएस कोड फ्यूचर्स। वीएस कोड फ्यूचर ये है वीएस कोड के कि वो इंटेलिजेंस कोड कंपाइलेशन कर देते हैं, मतलब कि वो आपको कोड सजेस्ट करेंगे। आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस थोड़ा सा लिखेंगे और वो आपको ऑटो सजेस्ट कर देगी। और इसमें मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी है, मतलब ये विंडोज में भी चलेगी, ये मैक ओएस में भी चलेगी और ये आईओएस में भी चलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी की बात कर देते हैं। तो इसके अंदर एक्सटेंशन भी बहुत होते हैं जिसका यूज करके आप और भी ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत फायदा होगा इस एक्सटेंशन को यूज करके। ओके, लेट्स डाउनलोड वीएस कोड। अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वीएस कोड को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, वीएस कोड को हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हम वेब ब्राउजर में आगे, हम यहाँ पे वेब ब्राउजर में आगे, उसके बाद हेलो, 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 वॉइस आ रही है? इज वॉइस क्लियर? ओके, जी सर। ओके। तो हमें यहाँ पे लिखना है वीएस कोड। जैसे ही हम वीएस कोड लिखेंगे, सो हमारे पास यहाँ पे पहली लिंक आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे मैक ओएस भी आएगा, लिनक्स भी आएगा और विंडोज भी आएगा। तो आपको वैसे ही आपका ऊपर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डाउनलोड फॉर विंडोज कर देंगे आप क्लिक, और उसके बाद ये एक पेज में आ जाएगा और उसके बाद डाउनलोडिंग आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो डाउनलोडिंग मेरी हो चुकी है। सो सर अब दोबारा एक दफा। अच्छा, सो अगर हम, सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा अच्छा, ओके, खराब आ ओके, रही है। जरा ओके। दोबारा। तो हम पहले वीएस कोड में जाएंगे, फिर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, और जैसे ही हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे हम सबसे पहले डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे। अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, विंडोज का है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और लिनक्स का फिर यहाँ पे क्लिक करें। ओके, हमारे पास विंडोज है तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। हम जैसे ही डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे ये एक नेक्स्ट वेब पेज में आपको लेके जाएगा और इसमें आपका डाउनलोड हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जैसे मेरा भी हो गया यहाँ पे, देखें, यहाँ पे मेरा भी डाउनलोड शुरू हो गया। सो 88
0.8 MB की ये फाइल है। तो इसे डाउनलोड होने के बाद ये आपको डाउनलोड फोल्डर में मिलता है। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर पे जाएंगे आप, और यहाँ पे मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। सो हम VS कोड जो है हम उसको यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट करेंगे, और वापस नेक्स्ट करेंगे, और ये जो ओपन विद कोड है उसको भी क्लिक कर दें, इसको भी क्लिक कर दें, और क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन ये भी क्लिक कर दें। ओके, so now we need to click next and install। मतलब अगर आप उस कोड विड को अगर छोड़ भी दें, कोड विड को छोड़ दें, कोई मसला यार नहीं आवाज होता, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कोई भी यार मसला आवाज नहीं बिल्कुल भी नहीं आ आपकी रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। होता। हेलो, आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है, आवाज, आपकी आवाज। अच्छा आवाज आ रही है अब? काजी, अगर आप एक काम करें ना, आप अपना सिस्टम या तो रीस्टार्ट कर दें, या तो अपना जो राउटर है वो राउटर को बंद करके 5 मिनट के लिए फिर दोबारा ऑन करेंगे तो सही हो जाए शायद। सर काइंडली ये लेक्चर रिकॉर्ड पे भी लगा दें ताकि ओके, हमें इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल है, वो जाए। रिकॉर्डिंग हो रही है। और अभी आवाज ओके आ रही है सर, मेरी? जी अब आ रही है। ओके, सो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करके जब हम विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च, यहाँ पे फिनिश का बटन आ जाएगा, इस पे आप फिनिश कर दें, और उसके बाद आपका विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। सो इसको आपको क्लोज कर देना है। ये जो भी खुला है आपके पास, मतलब आपके पास वेलकम पेज खुलेगा, लेकिन आपने उसको भी क्लोज कर देना है, विजुअल स्टूडियो कोड क्लोज कर देना है। ओके, तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड क्लोज कर देंगे, तो आपको फोल्डर बनाना है। आपके पहले फोल्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले फोल्डर में जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में आप एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, या कहीं भी बना सकते हैं आप, C में बना सकते हैं, D में बना सकते हैं, जहाँ भी आपकी मर्जी हो। आप यहाँ पे न्यू फोल्डर करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें प्रोग्रामिंग। जैसे आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे, इसको एंटर करेंगे, और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, और एक सेकेंड इसको मैं हटा दूं। अच्छा, क्या हम इसमें मल्टीपल फोल्डर यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक और फोल्डर बना के भी जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना सकते हैं, नया फोल्डर भी बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो एड्रेस बार दिख रहा है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंट और दिस PC, इधर आपने साइड पे क्लिक करना है। ये पूरा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है CMD। आपने CMD लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा कोड, और यहाँ पे स्पेस लगा के डॉट, कोड स्पेस डॉट। एक सेकेंड, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा कोड स्पेस डॉट, यहाँ पे डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, जैसे ही मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ कोड स्पेस डॉट, तो जैसे आप लिखेंगे, उसके बाद ये जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, और मजे की बात, अगर आपने उस फोल्डर में किया है, तो आपका जो प्रोग्रामिंग के फोल्डर होगा उसमें ओपन होगा ये विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग के बराबर में फाइल का एक ऑप्शन आ रहा होगा। ये फाइल का ऑप्शन है, और ये फोल्डर बनाने का ऑप्शन है। अगर इसमें फोल्डर बनाना चाहे तो ये भी बना सकते हैं, और यहाँ पे फाइल बनाने, तो हमें फाइल बनाना है, तो हम पहले लिखेंगे index.js। ओके, index.js। अच्छा, तो अब पहले क्या होता था, index.js को रन करने के लिए हमें चाहिए होता था HTML। हम पहले HTML को करते थे, उसके बाद ब्राउजर पे index.html करते थे तो चलता था। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे index.html। ओके, index.html के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट।
स्क्रिप्ट, और जैसे स्क्रिप्ट लिखेंगे ये टैग्स के अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट टैग के यहाँ पे src का एक होगा, src के यहाँ पे लिख दिया आपने, src लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे होगा ये लिखेंगे, आपको सारे फोल्डर्स का फाइल का पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे ही हम लिखेंगे index.js को कनेक्ट कर दो इस index.html के साथ, तो ये क्लिक कर देगा। ओके, सो ये दोनों कनेक्ट हो गए फाइल, ये index.html index.js के साथ कनेक्ट हो गया। अगर अभी किसी को मसला है तो जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से चैट में लिख दें अगर मसला है तो, कोई समझ नहीं आया तो। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। Okay, so now for now we will delete this file. Okay, index.js मतलब यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद index.js मतलब आप index.js की फाइल बना देंगे। जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन का नाम होता है index.js, और अभी हम बनाएंगे index.html। ओके, जैसे हम index.html लिखेंगे उसके अंदर हम लिखेंगे, देखें गौर से देखें, स्क्रिप्ट जैसे लिखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा कि आप स्क्रिप्ट टैग लिखना चाहते हो, और अगर स्क्रिप्ट और src को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट src का भी आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हमने ये डॉट लिखना है, ये डॉट, और यहाँ पे जैसे हम ये डॉट और स्लैश लगाएंगे और index.js क्लिक करेंगे, से हमारी फाइल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। किसी को अभी भी मसला हो तो जल्दी बता दे, रिवाइंड वापस हो जाएगा। क्लियर है? सर वो वहां से मसला हो रहा है, विजुअल कोड के बाद इंस्टॉल कर लिया था, फिर आपने कहा बंद कर दो, उस बाद जल्दी आपने बनाई फाइल, तो वो मसला हो गया थोड़ा। अच्छा, फाइल बनाने में मसला हो रहा है। विजुअल कोड तक हो गया, नहीं हाँ विजुअल कोड हो गया, ब्लैक स्क्रीन आ गई। अच्छा, अब कौन सा वाला अब आपने कहा इसको था बंद क्लोज करना कर है? दें, आप इसको क्लोज कर दें, और फिर अपने जो फाइल एक्सप्लोरर है उसमें डॉक्यूमेंट का सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर दें, और जैसे अब उसमें जाएं तो यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग टाइप करके 1 लिख दें, मेरे पास प्रोग्रामिंग का फोल्डर है, इसे मैं प्रोग्रामिंग 1 लिख रहा हूँ और प्रोग्रामिंग लिख दें। ओके, तो जैसे हम ये फोल्डर खोलेंगे और यहाँ पे एड्रेस बार नजर आ रहा होगा, इस एड्रेस बार में अगर हम cmd लिखेंगे और cmd करके हम लिखेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद कोड और स्पेस लगा के कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, सो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ आया? यस लिख दें, अगर नहीं आया तो वापस समझाएंगे। सबको समझ आ गया? यस लिख दें। ओके ओके, अब फाइल हम वापस उधर जाते हैं, तो फाइल बनानी, उसके बाद आपको index.html index.js की, और index.html के अंदर स्क्रिप्ट src लिखेंगे तो index.js ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। ठीक है, index.js को कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, अभी कनेक्ट हुआ, एक बार ओवरव्यू होगा या इसकी कोई रिकॉर्डिंग? आवाज आ रही है? क्लियर है? इफ बता दे चैट में, आवाज क्लियर है? ओके, यस सर। अच्छा, कनेक्ट कैसे करेंगे लोग पूछ रहे हैं। अगर स्क्रिप्ट टैग लिख देंगे, मतलब स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट है। ओके, जावा स्क्रिप्ट का टैग है HTML के अंदर, अगर इसके अंदर src, मतलब मैं वापस करके दिखा देता हूँ, स्क्रिप्ट लिखेंगे, sc लिखेंगे, सजेस्ट करेगा स्क्रिप्ट लिखना है या स्क्रिप्ट src। स्क्रिप्ट src के अंदर आपने डॉट स्लैश कर देना है, आपको फाइल नजर आ जाएंगी, index.js को आपने सेलेक्ट कर देना है, ये दोनों index.js ने आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये जो फाइल है आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, अब जावा स्क्रिप्ट का कोड होने वाला है console.log। मैं बताऊंगा कि कंसोल क्यों लिखते हैं, डॉट लॉग क्यों लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने शिफ्ट
ओके, शिफ्ट और डबल कोट्स में लिख देना है। सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं आप, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। मैं जूम करके बता देता हूँ। console.log ब्रैकेट्स डबल कोट्स और उसके अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिख देना है। ठीक है, तो जैसे आप ये लिखेंगे, अब ये जो लिखेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ पे एक और लिख दें अलर्ट। अलर्ट लिखेंगे और इसके अंदर भी वही मैंने बोला था, एक वो भी लगा सकते हैं और सिंगल भी लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। तो ये console.log क्या करता है और हेलो अलर्ट क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, index.html के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे। ओके, इधर किसी ने कहा है कि दोबारा फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो आपने यहाँ पे index.html की एक फाइल बना देनी है, index.html की एक फाइल बना देनी है। मेरे पास है तो मैं index1 बना देता हूँ, और मैंने कुछ और बना दिया। ओके फाइन, और एक बना देनी है index.js की, index1.js। ओके, तो अच्छा, console.log क्यों लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा console.log हेलो वर्ल्ड और अलर्ट। ओके, इन दोनों का मतलब समझते हैं ये करते क्या है। सर मेरी फाइल बनी हुई है HTML की, बट अगर मुझे ये JS से कनेक्ट करनी होगी तो क्या मुझे दोबारा से फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी? काइंडली मुझे ये इन्फॉर्म कर दें। नहीं, index.html के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे सारे मतलब एक साथ भी फाइल ना कलेक्ट कर सकती हैं आप। escape.src दूसरी फाइल कनेक्ट कर लें, मतलब अनलिमिटेड फाइल यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हैं index.js की। ठीक है, सो आप ये भी कर सकती हैं। और अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोई फाइल लगानी नहीं है ना, तो ये स्क्रिप्ट टैग है, इसमें जावा स्क्रिप्ट भी चलती है। सो अगर आप यहाँ पे भी लिखते हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। console.log लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, तो यहाँ पे भी जावा स्क्रिप्ट चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट चल सकता है। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ओके, मैसेज चैट में बता दे आवाज आ रही है किसी को मेरी। हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी। जी ओके आ रही है सर। ओके, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी आप पूरा जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हो, यहाँ पे भी अलर्ट लिख सकते हो, सब लिख सकते हो। बट यहाँ पे फाइल हम लिंक कर रहे हैं और वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर कैसे लिखते हैं, बस इधर स्क्रिप्ट खोला और इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं इसके अंदर, और ये जो फाइल है हम इसको लिंक कर रहे हैं, HTML को लिंक कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, सो HTML को लिंक कर रहे हैं उसके साथ। सो अब जो है हम index.html जो है ना, हम अगर उस फोल्डर में देखेंगे, हम जैसे मैं गया वापस प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में। सो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जब तक कोई फाइल सेव नहीं होगी, जब तक आपने Ctrl+S नहीं किया होगा, तो आपने इधर भी Ctrl+S क्लिक करना है और index.html के अंदर भी Ctrl+S क्लिक करना है। ठीक है, Ctrl+S दोनों के अंदर क्लिक करना है आपने, जितनी भी फाइल बनाई हो आपने। ठीक है, तो अब जब जाएंगे आप फोल्डर में, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे नजर आ रहा है हमें index.html, ये HTML की फाइल है। हम इसको क्लिक करेंगे और ये ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। अब देखें, अलर्ट टैग जो होता है वो यहाँ पे प्रिंट मैसेज करवाता है हेलो वर्ल्ड, प्रिंट मैसेज करवाता है हेलो वर्ल्ड। अच्छा, console.log क्यों लिखते हैं, अब उस पे भी आ रहा हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे और इंस्पेक्ट पे जाके, यहाँ एक सेकंड में फिर से बता रहा हूँ इंस्पेक्ट पे कहाँ से जाना है। ये जो है राइट क्लिक करेंगे आप ब्राउजर पे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट, राइट क्लिक
और इंस्पेक्ट, इसको क्लिक करें आप। और उसके बाद ये जो कंसोल ऊपर नजर आ रहा होगा, एलिमेंट सोर्सेज नेटवर्क, और यहाँ पे कंसोल, और जैसे आप कंसोल करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है। तो ये जो जावा स्क्रिप्ट ये जो जावा स्क्रिप्ट है वो V8 इंजन से ही बना है। Node.js जो है V8 इंजन से बना है। तो यहाँ पे कंसोल का मतलब यही है कि कंसोल के अंदर प्रिंट करवाओ ये वाला मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं और जब वेब ब्राउजर से कनेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे कंसोल पे आता है। ठीक है, ओके। सो हमने अब हेलो वर्ल्ड लिख दिया यहाँ पे। तो ये कंसोल डॉट लॉग यही करता है कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर देता है। अब ये है ना, मुश्किल है ना। पहले आप index.html बनाओगे, फिर index.js बनाओगे और इस पे लिंक करते जाओगे। अच्छा, मैं फिर से बता देता हूँ। आपने ये जो index.js फाइल है उसको सेव कर देना है Ctrl+S से, और इसको भी सेव कर देना है Ctrl+S से। जैसे ही आप दोनों फाइल को Ctrl+S से सेव करेंगे, यहाँ पे फोल्डर जहाँ हमने फोल्डर बनाया उसके अंदर इंडेक्स आ रहा होगा, इंडेक्स। अच्छा, आप index.html में जाएंगे, ये एरर नहीं आएगा, आप कंसोल में कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, सो मतलब अच्छा, index.html में जाएंगे और इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें दिस पेज सेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये अलर्ट का मैसेज है। ठीक है, आपने इसे ओके कर देना है। बोल रहा है कि आपको अलर्ट करें कि मैसेज आएगा। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड मैसेज आ गया। और जब आप जाएंगे यहाँ पे कंसोल में, तो कंसोल डॉट लॉग तो आपने हेलो वर्ल्ड किया हुआ था, तो यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका आ रहा है वो यस करे, चैट में यस करे, यस लिख दे जिसका प्रिंट हो रहा है कंसोल में भी, और यहाँ पे अलर्ट भी आ रहा है। ओके, तो अब हम जो करेंगे, हम करेंगे अब Node.js इंस्टॉल। तो अब हम जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। सो बेसिकली हमने अभी VS कोड इंस्टॉल किया। अब यहाँ पे Node.js हमें इंस्टॉल करना है क्योंकि हम index.html फाइल नहीं बना सकते, index.html फाइल नहीं बना सकते। सो अब हम बनाएंगे Node.js के अंदर, मतलब जावा स्क्रिप्ट कहीं भी रन हो सकती है आपके टर्मिनल के अंदर। तो हम अब Node.js डाउनलोड करेंगे जावा स्क्रिप्ट को टर्मिनल के अंदर रन करवाने के लिए। सो अब हम जाएंगे वापस ब्राउजर पे। ठीक है, ब्राउजर पे जाने के बाद, ब्राउजर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे Node.js लिख देना है। यहाँ पे Node.js लिखेंगे आप, Node.js, Node.js लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपको पहला लिंक नजर आ रहा है उसको क्लिक करें, और जैसे ही Node.js पे वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक 18.14.0 वर्जन डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये रेकमेंड किया गया है तो हम यही वर्जन डाउनलोड करेंगे। इसमें लेटेस्ट फीचर होंगे लेकिन ये रेकमेंड किया गया है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। देखें, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, और ये भी डाउनलोड फोल्डर से मिलेगा। ओके, अब ये डाउनलोड, अच्छा ये अब ये डाउनलोड होगा, और ये भी 29 या 30 MB का है, ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो जैसे हम इसके फोल्डर में खोलते हैं, यहाँ पे हमें बता रहा है कि नोड आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करने की बारी आ चुकी है। अब इसको क्लिक करें आप। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, और यहाँ पे आपने सिर्फ नेक्स्ट करते जाना है। और
एक सेकेंड, मेरे पास पहले से है, तो आप सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना ये डाउनलोड कर लें। एक सेकेंड, मैं रिमूव करके फिर से आपको करवा के दिखाता हूँ। ओके, मैं इसको रिमूव करके फिर से आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो हमें फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, ये नेक्स्ट कर देना है, फिर एक्सेप्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है और फिर नेक्स्ट करना है, और हर चीज पे नेक्स्ट करते जाना है और इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आपको यस कर देना है और ये सब इंस्टॉल हो जाएगा। मुझे जल्दी बताएं कि किस किस का इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो अब फिनिश पे क्लिक कर दें। ओके, जब फिनिश पे क्लिक कर दें आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर आपने सर्च किया नोड और सर्च बार में नोड सर्च किया, तो अगर नोड आ गया तो ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। अगर नहीं आया तो कोई मसला होगा, प्रॉब्लम होगा किसी में। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि हम VS कोड के अंदर Node.js कैसे चलाएंगे। तो जो आपने फोल्डर खोले हुए थे उसको बंद कर दें और CMD को भी बंद करके वापस खोलेंगे CMD, और यहाँ पे CMD लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, CMD जैसे आप खोलेंगे यहाँ पे आपने लिखना है नोड, यहाँ पे नोड -v। देखिए, नोड स्पेस -v, नोड स्पेस -v आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है ओके। देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे वर्जन आ गया है तो मतलब ये बिल्कुल सही इंस्टॉल हो चुका है आपके लैपटॉप के अंदर। ठीक है, तो जिसका ये आ रहा है नोड -v और वर्जन आ रहा है तो वो यस कर दे, और जिसका एरर आ रहा है वो भी मुझे बता रहे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इस फाइल को बंद करते हैं। ओके, सो अब जो है हम करेंगे, यहाँ पे वापस फोल्डर में चले जाएं और जिस प्रोग्रामिंग फोल्डर में आप थे, सर जी इंस्टॉल हो गया है बट चेक कैसे करना है। ओके, वही मैं बता रहा था कि चेक कैसे करना है। सो यहाँ पे आप CMD में जाएंगे, CMD। अच्छा, जैसे आप CMD में जाएंगे, बंद करके बिल्कुल न्यू CMD में जाएंगे, ओपन करके दोबारा ओपन करना वरना एरर भी आ सकता है। यहाँ पे नोड और स्पेस -v लिखना है, नोड स्पेस -v। ओके, जैसे आप लिखेंगे आपने इंटर करना है और आपके पास एक वर्जन आ जाएगा इसका, जिसका मतलब है ये डाउनलोड हो चुका है। वर्जन इसी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आपने फिर से उसी प्रोग्रामिंग फोल्डर में जाना है। मैं डॉक्यूमेंट में था और मेरा प्रोग्रामिंग में था। ठीक है, तो आपने जिसमें सर भी मेरा फाइल, वर्जन आ रहा है 13.12। ठीक है, आपका आ तो रहा है ना। ओके, जी आप आ रहा है। ओके, सो अब जो है आपने वापस एड्रेस बार में जाना है इसके और यहाँ पे लिखना है CMD। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, CMD लिखना है और उसके बाद प्रोग्रामिंग के फोल्डर के अंदर आप कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए। तो ठीक है, आपने अब टाइप स्क्रिप्ट डाउनलोड करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट के लिए हम लिखते हैं npm। मेरे क्या ये CMD भी कोई जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें? जी, चैट में लिख दिए, क्या सवाल है आपका? ओके, सो हम जब टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल क्यों करते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। सर CMD भी इंस्टॉल होगा? नहीं, CMD जो होता है वो खुद पहले से ही डाउनलोड होता है, विंडोज की तरफ से आता है। CMD डाउनलोड नहीं होता, इंस्टॉल भी नहीं होता। ठीक है, CMD तो पहले से ही होता है विंडोज में। ओके, पावर शेल भी होता है विंडोज में और CMD भी होता है। तो अब npm की फाइल बना रहे थे हम, npm,
और यहाँ पे हम लिखेंगे npm इंस्टॉल, यहाँ पे स्पेस लगाना है, npm के बाद स्पेस, इंस्टॉल के बाद स्पेस और -g टाइप स्क्रिप्ट लिख देना है। देख लें, npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट, सबके बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और जैसे आप एंटर करेंगे, अब जैसे एंटर करेंगे देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जिसको नहीं समझ आया मैं वापस समझा दूंगा, अगर हो गया है तो यस लिखें। ओके, अब आपने आना है, अगर किसी को एरर आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने में तो आपने फिर से उस फोल्डर में आ जाना है और उस फोल्डर में आके आपने लिखना है cmd। और जैसे आप cmd में जाएंगे उसके बाद आपने फिर से लिख देना है npm इंस्टॉल -g टाइप स्क्रिप्ट, फिर से लिख देना है। और जैसे आप लिखेंगे उसके बाद जो है आपका वो फाइल डाउनलोड इंस्टॉल होना फिर से शुरू हो जाएगा। अगर एरर दे रहा है फिर भी तो आप फिर से न्यू फोल्डर बना के cmd में जाके लिख सकते हैं, शायद उस फोल्डर में एरर हो, ठीक है। सो चैट में लिख दें ये -g टाइप स्क्रिप्ट किसका हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। जी सर। ओके, सो अब हमें लिखना है tsc और स्पेस लगा के -v। टू चेक द वर्जन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट हमें ये करना पड़ेगा tsc -v, ठीक है। जैसे आप tsc, ओके हो गया इंस्टॉल। ओके, tsc -v करने से होता क्या है, आपका वर्जन चेक होता है टाइप स्क्रिप्ट का। अगर इफ सक्सेसफुल मतलब आपका टाइप स्क्रिप्ट भी सक्सेसफुली हो चुका है। सो अभी हम जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे वर्जन, यहाँ पे वर्जन आ जाएगा टाइप स्क्रिप्ट का। अब सबका आ रहा है चैट में, चैट में यस लिख दे, वर्जन आ रहा है। जी ओके सर। ओके, अब यहाँ पे कोड और स्पेस लगा के डॉट लगा देना है, कोड स्पेस डॉट। जैसे आप लगाएंगे आप विजुअल स्टूडियो कोड में चले जाएंगे, ठीक है, अपने फोल्डर में, ठीक है। तो आपके पास Node.js भी इंस्टॉल हो चुका है और अब आपके पास, अच्छा मैं इन दोनों फाइलों को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, index.html होनी चाहिए और index.js। अब index.html का कोई काम नहीं रहा, इसलिए इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो index.js अब हमें डायरेक्ट टर्मिनल में चलाना है, तो हम वो कैसे करेंगे। अच्छा सर कैन यू टेल मी अगेन फोल्डर में कैसे आए। ओके, तो मैं बता रहा हूँ फोल्डर में कैसे आना है। ये आप प्रोग्रामिंग के जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया था उसके अंदर आपने ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ऊपर तो cmd लिखना है, यहाँ पे cmd लिखेंगे। ओ सॉरी, मैं किसी और फोल्डर में पहुंच गया। सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के फोल्डर में अगर हम यहाँ पे लिखेंगे cmd, तो यहाँ पे हम इधर कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस लगा के डॉट, ठीक है। जैसे ही कोड स्पेस डॉट होगा उसके बाद हमारा हम विजुअल स्टूडियो कोड में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। इफ आई एम यूजिंग macOS देन व्हाट शुड आई डू। ओके, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है, index.js पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। वॉइस कैसे ऑन होगी, ये जो, अच्छा वॉइस कैसे ऑन होगी, यहाँ पे आपको म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे अनम्यूट होगा, इसे म्यूट कर दे, ठीक है। म्यूट का ऑप्शन आएगा फिर आपकी वॉइस ओपन हो जाएगी। तो console.log हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमने यहाँ पे, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। अलर्ट जो होता है वो Node.js पे नहीं चलता, अलर्ट जो होता है वो Node.js पे नहीं चलता, ये पॉपअप करता है और Node.js पॉपअप नहीं कर सकता। ओके,
सो आपने अब Node.js VS कोड में चलाना है। सो आपने यहाँ पे टर्मिनल जो है, टर्मिनल ऊपर, टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल में जाना है। जैसे ही टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, टर्मिनल ओपन हो चुका है, लेकिन ये जो है ना वो पावर शेल में चल रहा है। देखिए ये पावर शेल है, ठीक है, और हमें पावर शेल में TSC एरर देता है। तो हम यहाँ पे जो ट्रैक का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, और इस एरो पे क्लिक करके हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू टर्मिनल खुल जाएगा, और वो भी CMD का। एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे न्यू टर्मिनल खुल जाएगा CMD का। तो CMD में हमें लिखना है नोड स्पेस index.js, नोड स्पेस index.js। जो आपकी फाइल का नेम है वो इंडेक्स हो जाएगा, मतलब फाइल का नेम यहाँ पे लिख सकते हो, और .js एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का, तो नोड index.js लिखेंगे तो नोड में index.js चल जाएगा। तो हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो मतलब आपकी फाइल सेव नहीं है। Ctrl+S जरूर कर देना ये करने से पहले। और अगर आपका फाइल सेव नहीं है तो मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो सेटिंग का बटन नजर आ रहा है, सेटिंग का बटन, इस पे क्लिक करना है, कमांड पैलेट में जाना है, कमांड पैलेट, और इसमें ऑटो सेव लिख देना है, ऑटो सेव, और ये आपका ऑप्शन आ रहा होगा ऑटो सेव का। मैं फिर से बता रहा हूँ वापस, कमांड पैलेट, सेटिंग्स, कमांड पैलेट और ऑटो सेव, ठीक है। सो यस कर दें अगर समझ आ गया हो, ये वाली सेटिंग समझ आ गई, यस कर दें चैट में। ओके, सो वी मूव इनटू, अब Node.js पे तो चल गया, अब हमें टाइपस्क्रिप्ट में भी चलाना है ये। तो सबसे पहले उसके लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट की फाइल मतलब इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे main.ts हम लिखेंगे यहाँ पे, देखें फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ, main.ts बनाना है, main.ts। फाइल का नेम जो हो वो index.js से अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेंडर होके मेन index.js हमने यहाँ पे भी लिख दिया, index.ts लिख दिया, तो रेंडर ही नहीं हो पाएगा, वो गलती कर देगा। सो ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए आपने लिखना है सिर्फ main.ts, अलग नाम लिखना है index.js से। सो main.ts हमने फाइल बना दी, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स टर्मिनल में index.js किया है ये समझ नहीं आया। ओके, index.js क्या है मैं बता रहा हूँ। ये जो है ना, हमने फाइल का नाम ही index.js रखा था, अब अपने नाम से लिख दो, जैसे कि anum.js, अब फाइल का नेम .js एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट का, ओके। तो अगर हमने नोड anum.js भी लिख दिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये फाइल का नेम लिख रहे हैं हम, ठीक है। ओके, तो हम अभी टाइप स्क्रिप्ट रन करने जा रहे हैं। सो पहले मैं अनम्यूट कर दूं, सबको म्यूट कर दूं। ओके, अभी main.ts में हम लिखने जा रहे हैं। तो आपने अब main.ts में लिखना है लेट मैसेज, और यहाँ पे ये जो सेमीकोलन है, शिफ्ट दबा के सेमीकोलन लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग लेट मैसेज सेमीकोलन शिफ्ट दबा के और स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। आपने ये लिख दिया लेट मैसेज सेमीकोलन शिफ्ट दबा के स्ट्रिंग और इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब सेमीकोलन जो होता है वो L के बराबर में है, तो L के बराबर में अगर शिफ्ट दबा के सेमीकोलन लगाएंगे तो आपका ये वाला जो साइन है वो बन जाएगा। स्ट्रिंग लिखेंगे, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देंगे, ओके। सो अब दूसरा मैसेज आपको लिखना है कंसोल, मतलब लॉग लिखेंगे, लॉग। अगर आप लॉग लिखेंगे यहाँ पे एंटर करेंगे लॉग के बाद,
तो ये कंसोल डॉट लॉग ऑटोमेटिकली लिख लेगा आपको, तो पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो अब यहाँ पे लिख दे मैसेज, ठीक है, यहाँ पे लिख दे मैसेज। अब चैट में बताएं कोई मसला है अभी तक? लेट मैसेज इक्वल टू नहीं लिखते, नहीं लिख सकते, नहीं। जो टाइप स्क्रिप्ट होता है उसमें टाइप चेकिंग होती है, और टाइप चेकिंग के बिना वो पास ही नहीं करता कोई चीज। तो अगर हमने लेट मैसेज, हम बता रहे हैं कि इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, वो हम पहले से ही बता रहे हैं कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इससे ये एरर नहीं देगा। वरना अगर आपने जीएस में लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये बता दें कि कंसोल किस लिए यूज होता है और लेट किस लिए यूज होता है। देखें, अब मैं वही बता रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग जो होता है वो पाइथन में जैसे प्रिंट होता है, प्रिंट, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं ताकि मैसेज प्रिंट हो हमारा, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल 3 तरह के होते हैं, एक लेट होता है, वार होता है, एक कॉन्स्ट होता है। मैं मैसेज में भी लिख सकता हूँ यहाँ पे लेट वार। अच्छा, वार और लेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। वार जो है वो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता था, और लेट अभी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपने वार कहीं देख लिया तो मतलब आप पुरानी कोई लैंग्वेज उठा के देख रहे हो, कोई पुराना कोड देख रहे हो। लेट अभी के वर्जन, अभी अगर आपने वार लिख दिया, वार यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैसेज लिख दिया। अच्छा, मैं जावा इसके मैं बताता हूँ इसकी एग्जांपल, लेट और वार का डिफरेंस। ओके, तो लेट लिख दिया हमने, लेट नेम 1 इक्वल्स टू अब्दुल हन्नान, ठीक है, अब्दुल हन्नान लिख दिया और सेमीकोलन। और अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे वही लिख दूं कि लेट नेम 1 इक्वल्स टू कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे मैं कुछ भी, ठीक है। और ये अब देखें आपका एरर आ गया कि कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते इसको रीडिक्लेयर। और अगर हम यहाँ पे वार लिखेंगे और नेम 2 लिख देते हैं, ठीक है, नेम 2 इक्वल्स टू हन्नान, ठीक है। और वार, फिर से हम लिखें वार नेम 2 इक्वल्स टू हन्नान, ठीक है। तो मतलब दोनों, हम जो नेम 2 लिख रहे हैं, वापस नेम 2 लिख रहे हैं, हम इसको वापस भी लिख सकते हैं। ये कोड में इतना बड़ा मतलब गड़बड़ करेगी, आपने कुछ वापस से लिख दिया उसके बाद दूसरा भी आपका, मतलब अगर आपने यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे आपने 2 कर दिया, 3 कर दिया, ये वो भी चला देगा। मतलब आपका स्ट्रिंग तो गया ही गया, नाम भी चला गया आपका। ये जो वेरिएबल का आपने लिखा था, स्कोप पर बताएगा क्या होता है। स्कोप मैं बताता हूँ स्कोप का। सो ये जो लेट का स्कोप है वो ग्लोबल है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लेट लिखूं और ये जो है इधर मैं वापस बंद भी कर दूं, ठीक है, ये मतलब एक अलग ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट नेम 1 लिखा और यहाँ पे वापस मैंने लेट नेम 1 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हन्नान, ठीक है। सो लेट नेम 1 इक्वल्स ऑफ द, अब देखें अब कोई भी एरर नहीं आ रहा क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है, मतलब ब्लॉक के अंदर चल रहा है। ब्लॉक के बाहर, अगर ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो ये एरर देगा, ब्लॉक के बाहर लिखेंगे। अच्छा, वापस बता देता हूँ, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा कि लेट नेम 1 इक्वल्स टू अब्दुल हन्नान, ठीक है। और यहाँ पे आप, यहाँ पे ब्लॉक स्कोप, अब उसके बाहर लिख रहे हैं आप लेट नेम 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है, आपने नंबर दे दिया इसको, और ये स्ट्रिंग है। अब ये भी कोई एरर नहीं दे रहा है इसको। हाँ, टीएस में जीएस कैसे मूव करेंगे वो अगला टॉपिक है, अभी आने वाला है। तो मैं इसको बता रहा था कि जो ब्लॉक स्कोप है ये अपने से ब्लॉक में चलता है, बाहर की दुनिया में ये बिल्कुल नहीं रखता कदम। ओके, अब वार जो है वो ब्लॉक स्कोप नहीं होता। अगर हमने लिखा, यहाँ पे वार लिखा और हमने लिख दिया अब्दुल, एक सेकेंड, नेम 1 इक्वल्स टू अब्दुल हन्नान, ठीक है। और यहाँ पे भी वार नेम 1 इक्वल्स टू अब्दुल हन्नान,
मतलब ये तो वापस से हो भी सकता है, वार तो वापस हो भी सकता है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग करेंगे और वापस कंसोल डॉट लॉग, दोनों प्रिंट होंगे, दोनों के दोनों प्रिंट होंगे। मतलब ये पे दूसरा वाला प्रिंट होगा या पहला वाला, मतलब ये ऐसा है कि ब्लॉक इसको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, काइंडली ये बता दें कि एक दिन मैंने आपने 45 टास्क कैसे सॉल्व किए। तो ये भी मैं आपको उसी एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, वो मैं आपको बता दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, उस लाइव को जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर हम वो साथ में करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ब्लॉक स्कोप, और आपको लेट और वार का स्कोप तो पता चल गया। यस लिख दें अगर पता चल गया। यस सर। ओके, सो अब जो है हम इसको मिटाएंगे और इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, सो मेन डॉट टीएस के अंदर चलते हैं। हमने लिखा कि हमने सबसे पहले लिखना है मैसेज स्ट्रिंग है। ठीक है, मैसेज हम डिफाइन करेंगे, ये स्ट्रिंग है, टाइप चेकिंग हो रही है, इसके इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ओके, अब इसको रन कैसे करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे TSC इंडेक्स डॉट TS, TSC, और फाइल का नेम जो आपने लिखना है, ये यहाँ पे नोड हो रहा होगा, यहाँ पे नोड हो रहा होगा, और यहाँ पे TSC इंडेक्स डॉट TS हो रहा होगा, GS नहीं TS हो रहा होगा। ओ सॉरी, हमने फाइल का नेम मेन डॉट TS रखा था, तो हम मेन डॉट TS लिखेंगे, मेन डॉट TS। ठीक है, जैसा फाइल का नेम वैसा ही एक्सटेंशन होगा, फाइल का नेम अलग हो सकता है, मतलब आप जैसा फाइल का नेम लिखेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो हम जैसे TSC मेन डॉट TS को करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो है वो एक मेन डॉट JS की अलग से फाइल बनाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, मेन डॉट JS और मेन डॉट TS अलग हो गया। मेन डॉट JS ऑटोमेटिकली आ गया, इसमें वार आ गया, मैसेज आ गया इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे कंसोल हमने क्या लिखा था यहाँ पे। और ये जो टाइप स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट को ये बता देगी कि भाई ये आपने लिखा था, कन्वर्ट करके मैं जावा स्क्रिप्ट में दे रहा हूँ, टाइप स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करने में जावा। ओके, JS आप TS फाइल बनाएंगे, देन JS खुद ही बन जाएगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। यस, बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, मेन डॉट TS जैसी बनती है, मेन डॉट JS खुद ब खुद यहाँ पे TSC मेन डॉट TS से चल जाती है। अब मेन डॉट JS जो है उसको कैसे चलाना है, सो यहाँ पे नोड मेन डॉट JS लिखेंगे, यहाँ पे नोड मेन डॉट JS लिखेंगे। तो अच्छा, अनम एरर आ रहा है, ओके कोई बात नहीं। आपने पावर शेल तो नहीं खोला हुआ, आपने CMD खोला हुआ है अनम? चैट में बताया आपने CMD या पावर शेल खोला हुआ है? यहाँ पे पता चल रहा होता है यहाँ पे। अच्छा, पावर शेल में नहीं चलते, TSC का कमांड बिल्कुल नहीं चलता, उसमें एक सेटिंग होती है, विंडो में बंद होती है, डिसेबल्ड होती है। तो आपने यहाँ पे जो आपने एरो का बटन नजर आ रहा है, उसे आपने CMD फाइल खोल देनी है। ठीक है, CMD फाइल। ओके, CMD फाइल में आप लिखेंगे नोड, अच्छा यहाँ पे आप लिखें ना TSC इंडेक्स डॉट TS, चल जाएगा आपका, ये फाइल का एरर भी चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, TSC ओके, इंडेक्स डॉट TS तो है ही नहीं ना, तो हमें लिखना है, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे लिखना है, हाँ जी वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने फाइल का नेम गलत लिख दिया होगा, TSC मेन डॉट TS लिखना है। ठीक है, तो TSC मेन डॉट TS लिखेंगे, उसके बाद ये जो है इसको कन्वर्ट कर देगी मेन डॉट JS में, और उसको लिख, अब इसको कैसे चलाना है, अच्छा नोड मेन डॉट JS लिखेंगे आप, उसके बाद ये फाइल भी चल जाएगी, हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, स्टैटिक एरर ऐसे रिफॉल्व नहीं होता। अच्छा, आपने एक CMD नहीं खोल दे, आपने CMD में लिखना है यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को। ठीक है, TSC जो है वो CMD में करना है, या फिर आपने फाइल का नेम ध्यान से लिखना है।
अच्छा, आपने बोला है कि मेरा नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है, तो आपने शायद मेन डॉट टीएस को ना कंट्रोल एस कर देना। आपने कंट्रोल एस शायद नहीं हुआ होगा, सेव नहीं हुआ होगा। जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद टीएससी इंडेक्स डॉट टीएस लिखेंगे और वो कन्वर्ट करके मेन डॉट जेएस में आपका ब्लैंक नहीं आएगा फिर। ओके, और अगले लेक्चर शुरू होने वाला है, हमारा अगला लेक्चर शुरू होने वाला है, उसमें हम सीखेंगे, उसमें भी हम करेंगे थोड़ा सा। ठीक है सर, कल क्लास में यही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कल क्लास में शायद हम वो अच्छा पहले ऑडिटोरियम की बात हो रही है, तो कल क्लास में यही कराएंगे शायद, ये इसी से शुरू कराएंगे। हम पहले से ही कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन हो। ठीक है, हम ज़्यादा थोड़ा लिख सकें, अपनी तरफ से पॉइंट लिख सकें। ठीक है, टेंशन फ्री होके बैठेंगे। ओके, सो अब हमें करना ये है कि मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे तो टाइप चेकिंग होती है, और अगर आपने यहाँ पे लिख दिया मैसेज इक्वल टू, हमने मैसेज को 3 में असाइन कर दिया, देखिए अब एरर देगा ये कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। देखें ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है मैं बता दूं। मैसेज पर होवर कीजिए, मैसेज पर होवर कीजिए सर। ओके, मैसेज पर होवर करूं, एक सेकेंड, यहाँ पे लेट मैसेज स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, मैसेज इक्वल टू 3 लिखेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, अच्छा मैसेज एरर चेक कीजिए। अच्छा मैं बता रहा हूँ, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि आपने लिखा कि जो ये मैसेज है, मैसेज के डब्बे में आप लिखते हैं कि मैसेज का एक वेरिएबल एक डब्बा होता है। ठीक है, आपने वेरिएबल का नाम लिखा मैसेज, उसके अंदर आपने दे दिया हेलो वर्ल्ड, मैसेज के डब्बे के अंदर है हेलो वर्ल्ड। अब मैं आपको पाकिस्तानी मिसाल में समझाता हूँ ये कोड लिखा क्या हुआ है। आपके पास ये जो वेरिएबल है वो आइसक्रीम का डब्बा है। ठीक है, वो आइसक्रीम का डब्बा है और उसके अंदर आइसक्रीम पड़ी हुई है, ये हेलो वर्ल्ड जो है वो आइसक्रीम है। ओके, सो हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम आइसक्रीम के डब्बे के अंदर हम सुई धागा रख देते हैं। ये हमारे पास सुई धागा है, हमने आइसक्रीम के डब्बे के अंदर सुई धागा रख दिया। ओके, तो ये जावा स्क्रिप्ट में चल जाता है, बट हम किसी भी स्ट्रिंग को टाइप स्क्रिप्ट में नंबर असाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये एरर दे देता है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ये एरर देगा। लेकिन ये जेएस में वही सेम फंक्शन करेंगे हम, इंडेक्स डॉट जेएस में वही सेम हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये तो प्रोग्रामर को आना ही चाहिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, सो अब ये जो स्ट्रिंग है वो हमारे किसी काम का नहीं है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, सो अब देखें अभी कोई एरर नहीं आ रहा, लेट मैसेज भी में कोई एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे मैसेज इक्वल टू 3 में भी कोई एरर नहीं आ रहा। मतलब जावा स्क्रिप्ट तो बिल्कुल बोलता है कि आइसक्रीम के डब्बे के अंदर कुछ भी डाल दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट को फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे जो एक मैसेज का एक आ रहा होगा, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप, आप जेएस फाइल को क्यों राइट कर रहे हैं? वही मैं बता रहा हूँ ना कि इंडेक्स डॉट जीएस हमने अलग बनाया था नोट डॉट जीएस के लिए। ठीक है, और ये मेन डॉट टीएस मेन डॉट जीएस अलग है ना। ठीक है, हम अलग फाइल में काम कर रहे हैं, ये उससे कोई रिलेट नहीं करता। ठीक है, सो मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन डॉट टीएस में फर्क पड़ता है। और यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा है कि लेट मैसेज, अब यहाँ पे भी कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल मैसेज। हम अगर यहाँ पे मैसेज 1 लिख दें तो हमने कभी भी ये मैसेज यूनिक, ये जो वेरिएबल नेम है यूनिक हो गया, और इसको भी हम मैसेज 1 कर दें तो वही सेम एरर आएगा कि हम टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो आपको टाइप मेन में राइट करना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए जो है ना वो जीएस पे समझा रहा हूँ कि जीएस एरर नहीं देता। ओके, अच्छा व्हाट इज टाइप ts config डॉट जेसॉन, तो ts config कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आपने यहाँ पे लिखना है tsc
माइनस माइनस इनिट, TSC माइनस माइनस इनिट लिखेंगे। ये आपका खुद ब खुद एक फोल्डर बन के आ जाएगा। ये देखें TS कॉन्फिग, ये आपका, इसमें आप ना यहाँ पे हम कुछ एडिटिंग करते हैं। जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें हम क्या क्या करते हैं। अभी के लिए हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। वही index.js वैसे ही फाइल जैसे है ना, फाइल का इधर आप लिखेंगे index.js बन जाएगा आपका, ठीक है, index.js की फाइल। ओके, तो आपने ये जो index.js में ये मैसेज ही आता है, स्ट्रिंग चेक नहीं होती, इसे यहाँ पे हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, सो मैसेज1 हमने console.message1, ओके, हम इसको मिटा देंगे, कोई एरर नहीं है, अब बिल्कुल एरर फ्री हो गया। देखें फाइल में एक भी एरर नहीं है। बस यही समझाना का main.js में क्या होता है, ये हमारी टाइप चेकिंग बिल्कुल नहीं करता, बट main.ts सब कुछ देखता है। क्या क्या जो जावास्क्रिप्ट में नहीं थे फंक्शन, वो main.ts में आ गए, मतलब ts में आ गए, टाइप स्क्रिप्ट इसको लेके आया। तो जिस चीज को समझ आ गया है, अच्छा थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, हम प्रोग्रामिंग करते हैं थोड़ी सी। सो पहला क्वेश्चन जो है ना उधर, उसका क्विज का पहला क्वेश्चन है। क्विज का पहला क्वेश्चन ऐसे ले है कि लेट जो है ना पर्सन नेम, पर्सन, और इधर हम ऐसे नेम इक्वल्स टू अब्दुल हन्नान, ठीक है, यहाँ पे अब्दुल हन्नान। ओके, तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा लेट पर्सन नेम इक्वल्स टू अब्दुल हन्नान, और यहाँ पे लिखा और कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हेलो, और ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखना है आपने, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर ये लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ, प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये जो आपने पर्सन का वेरिएबल, अब यहाँ पे क्लिक करें, पर्सन नेम जो है ना आपने जो यहाँ पे लिखा था हेलो प्लस पर्सन नेम हो गया। अब उसके बाद वापस आप कंटिन्यू करें, अब इसमें आपके बाद लिखना है हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। सो ये जो पर्सन नेम में जो भी नाम लिखेगा वो इसमें प्रिंट हो जाएगा, और ये कंसोल लॉग में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखे नोड और index.js, तो हमारे पास आएगा हेलो अब्दुल हन्नान हाउ आर यू। तो इसको मिटा देंगे, तो हमें यही मैसेज प्रिंट होगा कि हेलो अब्दुल हन्नान हाउ आर यू। देखिए हेलो अब्दुल हन्नान हाउ आर यू, पर्सन नेम के अंदर हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर हमने नाम लिख दिया, और हम कंसोल लॉग करा रहे हैं हेलो को, पर्सन वेरिएबल को, और मैसेज को, ठीक है, एक साथ। सो ये था थोड़ा सा जेएस का बेसिक क्वेश्चन। और टाइप स्क्रिप्ट में भी हम अभी हम ना बिगिनर को, इसलिए मैंने ये सब सिखाया ताकि, अच्छा बिगिनर्स को भी हमने इसलिए सिखाया ताकि हम जो है 45 क्वेश्चन जो है उनके जिया खान के, उनके हम करेंगे साथ साथ, सबके साथ करेंगे हम। ओके, सो जिस जिसको समझ आ गया वो यस लिख दे यहाँ पे। यस सर। ओके, सो आज की क्लास इतनी है, ठीक है।